सच में आप बहुत फनी है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मेरी भाभी आपके गाने की बहुत तारीफ कर रही थी। सच में? हाँ। अच्छा, आपने क्या गाना सीखा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये मेरा एक इनबॉर्न टैलेंट कह सकती हो। तो आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, सिंगर नहीं बनकर डॉक्टर क्यों बने? कहाँ बन पाया। ये क्या, भाभी तो कह रही थी आपने MBBS की पढ़ाई की है। वो तो एक एक्सीडेंट है। एक्चुअल में मेरा एम्बिशन कुछ और था। क्या? मेरा एक्चुअल एम्बिशन था पुलिस बनने का। साथ में गन वन रहेगी, जहाँ मर्जी गोली चलाऊंगा। अब आप शायद बहुत डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ते हैं। वो सब आप मत सोचिए, आप डॉक्टर ही अच्छे हैं। बहादुर, हाँ मैम साहब, आप? इस जगह को अभी धो दो, नीचे बाथरूम में खून गिर रहा है। ठीक है मैम साहब, ये जगह मैं अभी साफ कर देता हूँ। कौन? हाँ? कौन है वहां पे? कौन? ओह गॉड, तुम? क्या डर गए थे? हाँ, जिस तरह चुपचाप आके खड़ी हो गई। पता है, अभी ना तुम्हें ही चिट्ठी लिख रहा था। डियर रोनी, बहुत कुछ कहना है, तुम कब मिलोगी? बहुत कुछ कहना है जो लिखकर बयान नहीं कर सकता। ये देखो। सच में? लाओ दिखाओ। अच्छा, मेरे बारे में भी कोई सोचता है? सोचता हूँ मतलब दिन रात सिर्फ सोचता हूँ, रोनी रोनी रोनी। अच्छा, तुम सोचती हो मेरे बारे में? मैं? क्या लगता है? तुम ही बताओ ना। बताता हूँ। सिर्फ सोचते ही नहीं, तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है DAVID, मतलब डेविड, मेरा नाम। हट, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं। नहीं। डांस क्लास जाना है कहकर घर से मैं निकली थी। तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए क्लास बंक करके चली आई। क्या ठीक है? फिर तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। कैसे करूं? अरे अरे, मारूंगी मैं। तो फिर कैसे करूं? तुम्हें तो कॉफी पसंद है, तो कॉफी पीकर सेलिब्रेट करेंगे। चलो। चलो मतलब? कॉफी बनाने? नहीं, तुम मेरी गेस्ट हो, कॉफी मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे रहते तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊंगी। अरे रोनी, अरे रोनी, सुनो, तुम अभी से रसोई संभालोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ना मैं ही कॉफी बनाऊंगी। सर्टेनली नॉट, कॉफी मैं बनाऊंगा, तुम यहाँ चुपचाप बैठो। डेविड। और हाँ सुनो, कॉफी के अलावा और कुछ ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में काम करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। तो फिर तुम ही जीते। यही तो होना था।
वर्दी तो यही है, लेकिन पहनने वाला कहाँ है? वर्दी? ओह पापा क्लब गए हैं, लौटने में रात होगी। इसे कब लाए? पापा लाए हैं। रोनी क्या हुआ? रोनी क्या हुआ? ओहो क्या हुआ? कट गई? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रोनी 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 क्या हुआ आज ये पहली बार, ये क्या नशा छाया दिल पे, दिल जाने ना। न जाने किसके
जाने क्या होगा सनम, दिल जाने ना, मैं जानू ना, दिल जाने ना। क्या हुआ आज ये पहली बार, ये क्या नशा छाया दिल पे, दिल जाने ना, मैं जानू ना, मैं जानू ना। आँखों में बातों में तेरे सिवा और नहीं कोई, धड़कन दिल की तुझ में है कोई। आँखों में बातों में तेरे सिवा और नहीं कोई, धड़कन दिल की तुझ में है कोई। न जाने क्या होगा सनम, दिल जाने ना, मैं जानू ना, मैं जानू ना। पहली बार दिल है बेकरार, आए न करार, ये क्या हुआ, दिल जाने ना, मैं जानू ना, दिल जाने ना। क्या हुआ आज ये पहली बार, ये क्या नशा छाया दिल पे, दिल जाने ना, मैं जानू ना, मैं जानू ना। ओह, आप। नमस्ते। नमस्ते। बहादुर गया था ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? बताती हूँ, आप अंदर आइए ना। आपका नौकर बहादुर बाजार में उतर गया, कह रहा था कुछ खरीदना है उसे। हाँ, मैंने उसे कुछ लाने के लिए कहा है। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? मिस्टर मिश्रा, मैं शुरू कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सुनकर शायद मजाक लगे, फिर भी मुझे लगा आपको सारी बातें एक बार बतानी चाहिए। दरअसल कुछ दिनों से मुझे अजीब सी कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। कुछ देखा भी है मैंने। कुछ सुना है आपने? कुछ देखा है आपने? जैसे? जैसे
एक हफ्ते पहले जब मैं रात को सोने जा रही थी तब मुझे लगा कोई खिड़की के सामने खड़ा है। उसके बाद परसों रात को मैं सो गई थी। अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा कोई मेरे कान के पास अजीब तरीके से चीख रहा है, मतलब रो रहा है। जस्ट अ मिनट, आपके पति ने वो आवाज सुनी थी? नहीं, वो तो सो रहे थे और मैंने उन्हें जगाया भी नहीं। बहुत टायर्ड रहते हैं। आई सी। ये तो गई सुनने की बात, पर आपने कुछ देखा ऐसा कह रही थी? कल शाम को जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तब अचानक हाँ। ठीक उसी वक्त खिड़की के पास मुझे कुछ आवाजें आई। अच्छा। पहले लगा था कि मोहल्ले का कोई गुंडा बदमाश होगा, इसीलिए जल्दी से हाउस कोट पहन के बाहर आकर देखा। क्या देखा? देखा कि मैंने मतलब मुझे लगा कोई औरत दौड़ती हुई अंधेरे में कहीं खो गई। बुरा मत मानिएगा मिसेस योगी, लेकिन मैं इसे सच नहीं मान सकता। मुझे लगता है बॉबी की मौत आप पर गहरा असर छोड़ गया है और वही डर तरह तरह के रूप में आपको हॉन्ट कर रही है। एंड दैट्स ऑल। आप कह रहे हैं तो? एग्जैक्टली वही। सॉरी, आपको इस मामूली सी बात के लिए बेकार में तकलीफ दे दी। चलता हूं, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे रुको रुको। अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ? मिसेस योगी, मिसेस योगी, मिसेस योगी, मिसेस योगी, मिसेस योगी, मिसेस योगी। अरे पूछो मत, मामला बिल्कुल लबी-डबी है। सबको पता चल गया है और हमारे डीएसपी साहब भी ना। घर में जवान बहन, खूबसूरत बीवी। ची 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 ची, सुनने में भी खराब लगता है। पर हुआ क्या था? और क्या होगा? तुम्हारी वो रेनू दी चिट्ठी भिजवा के डीएसपी को घर पे बुलवाया। घर में कोई नहीं था, बस एकदम लबी-डबी। आपको ये सब कैसे पता? मुझे ये सब पता चल जाता है। कुछ और भी तो हो सकता है। वैसा कुछ हुआ ही ना हो। लोग सिर्फ पीएनपीसी करना जानते हैं। वो क्या है? पीएनपीसी नहीं मालूम? पड़ोस की निंदा, पड़ोस की चर्चा। अरे उस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है। देखा नहीं, दिन रात वो शराब पीती है। अरे बाबा, खबर तो ऐसे ही नहीं फैलती। लेकिन रेनू दी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। उनकी बातें, उनका स्टाइल। अरे वो चमक धमक और इतरा के बातें करना, तुम लोगों की उम्र अभी कम है, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। मेरी उम्र तो और फिगर की बात करोगी तो आजकल चर्बी थोड़ी ज्यादा हो गई है। अच्छा ठीक है, मेरी जवानी की एक फोटो तुम्हें दिखाऊंगी, समझी? नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है। मैं ये नहीं कह रही थी। सुनो, एक बात बताती हूँ, आगे नहीं पीछे नहीं। वैसे मतलब वो लंबी चौड़ी होने से ही तो लड़कियों की फिगर अच्छी नहीं होती, और भी बहुत कुछ चाहिए। ये सब अब क्या कह रही है? कितनी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। आप कुछ भी। अच्छा रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कह दिया। एक औरत दिन रात ऐसे बोतल बोतल शराब पिएगी? छे छे। सुना है उनकी कोई औलाद नहीं है, इसी गम में वो शराब पीती है। अरे सब नाटक है, छोड़ो। नौटंकी, सब नौटंकी है। शराब नहीं पीने से नींद नहीं आती, इसलिए शराब पीती है रंग रलिया मनाने के लिए। आप बहुत मजाक करती हो। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर और बैठिए ना। अरे नहीं, 7 बजने वाले हैं।
आजकल जो सब भूतों का तांडव शुरू हुआ है, रात में डर लगता है। भूतों का तांडव? अरे वो सब वैम्पायर, ड्रैकुला, भूत सब एक है। अच्छा, तुमने रॉनी के बारे में सुना है ना? बॉबी की जिस दिन मौत हुई, उस दिन उसके हाथों में खून के छींटे लगे हुए थे। तो आपको क्या लगता है उसी ने बच्चे को मारा होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? वो सब बातें बाद में होगी। अभी चलती हूँ मैं। पान खाओगी? नहीं बाबा, मेरे दांत खराब हो जाएंगे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे एक ले लो। अच्छा जर्दा पान खाने से तन बदन में कुछ होता है। क्या कहा आपने? बदन में एक्साइटमेंट आता है। रियली? हाँ, ऐसे ही हर वक्त पान नहीं चबाती हूँ मैं। सिर्फ 2? अरे लो ना, जितनी मर्जी लो, अपने पति के लिए भी ले लो, वो एक्साइटेड होगा। अच्छा चलती हूँ। हाँ, अरे देख के नहीं चला सकते? अभी लग जाती। जी देख के तो चला रहा हूँ। जुबान मत लड़ाओ, रास्ता खाली पड़ा है, फिर भी तुम्हें यहीं से जाना है। बेवकूफ। आपा, अच्छा इस रास्ते में कहीं कोई तबेला है क्या? तबेला? नहीं तो। कहाँ जाना है आपको? खुदीराम स्ट्रीट। खुदीराम स्ट्रीट? नहीं, इस नाम की यहाँ पे कोई सड़क नहीं है। ये रास्ता सीधा स्टेशन जाता है। सुनिए, अमर बेटा, सुनते हो? ऐसा लगा कहीं से कुछ आवाजें आई। सुनिए ना, ऐसा लगा कोई चीख रहा है। हो सकता है। रेनू, आजकल बहुत ज्यादा पी रही हो तुम। अब और नहीं पियोगी, समझी? क्या समझी? मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ। यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखना चाहते हो? देखो। सॉरी। 2 ग्लास दो। नहीं। 2 ग्लास दो। नहीं। रेनू ग्लास दो। नहीं। दो। अच्छा अच्छा अच्छा। और नया कोई पेग नहीं बनाऊंगी। इसे, ये लास्ट है, इसे पी लेने दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। वर्थलेस। हर एक सुनसान सड़क पे पेट्रोलिंग पोस्ट का इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर भी कल शाम को सर हम लोग 6 बजे से। शट अप! अगर आप लोग ड्यूटी पे थे तो गीता शर्मा को हिल्टन रोड से भूत ने उठाकर जंगल में फेंका। आपके 4 किलोमीटर एरिया के दायरे में 2 जीप भी है, फिर भी ये कैसे हो गया बताइए? कैप्टन रॉय की पत्नी का जो स्टेटमेंट है, उस हिसाब से मिसेस शर्मा उनके घर से निकली थी 6:30 से 6:40 के बीच में। यकीन कीजिए सर, हम लोग लेकिन उस समय। आई डोंट बिलीव दैट स्टोरी। आप लोग ड्यूटी पर नहीं थे। मिसेस शर्मा कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो उन्हें ऐसे ही उठाकर कोई जंगल में फेंक दे। जरूर वहाँ झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी, चिल्ला मिल्ली हुई होगी। आप विश्वास कीजिए सर। दफा हो जाइए, दफा हो जाइए। सर, आई से गेट आउट। ये तो अजीब खेल शुरू हो गया है सर। आंखों के सामने एक मासूम बच्चे का खून हो गया, एक डॉक्टर, एक हाउसवाइफ की भी मौत हो गई। इसके बाद तो रोनी, मुझे अच्छा नहीं लग क्यों? रहा।
इतने दिन अकेले रहना पड़ेगा सोचकर मेरा मूड ऑफ है। अपना मूड ऑफ मत करो प्लीज, एग्जाम खराब हो जाएंगे। मूड तो मेरा भी ऑफ है, क्या करूं बताओ? एक काम करूं, क्या? एमडी का एग्जाम ड्रॉप कर दूं? खबरदार, मैं फिर बहुत नाराज हो जाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। सच में? अच्छा, अगर जो तुम मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूं? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, देखो, तुम्हें लगता है मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं डॉक्टर ना होकर एक इंजीनियर भी हो सकता हूं। ऐसा कहीं होता है क्या? दुनिया में बहुत कुछ होता है। सोचो, मैं एक दिन मर जाऊं तो? हट, ऐसा फिर कभी मत कहना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। उठो, सिर्फ प्यार ही करोगे, पढ़ाई कौन करेगा? चलो उठो। हाँ। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब तुम बाइक की तरफ चलो, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। आइए इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सॉरी टू बॉदर यू। ओह, नॉट एट ऑल सर। क्या बात है, एनीथिंग रॉन्ग? घर में सब ठीक है ना? मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ सर। अभी के लिए मैंने एक नया प्लान बनाया है और मुझे लगता है ये आपको जरूर जानना चाहिए। अच्छा। सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा से मिलने के बाद और उनसे जो सबूत मुझे मिले हैं, उसके बाद ही ये प्लान मेरे दिमाग में आया है। हाँ, बताइए सर। बाय द बाय, क्या आप जानते हैं कि डेविड और रॉनी एक दूसरे को चाहने लगे हैं? हाँ सर, उनका मेलजोल देख के तो यही लगता है सर। याद रखिएगा, हमारा ये प्लान मैं, आप और सीआईडी इंस्पेक्टर वर्मा के अलावा चौथा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सर, प्लान क्या है? मैं ड्रैकुला की मदद से ड्रैकुला को पकड़ना चाहता हूँ। नहीं, रोनी, तुम इतनी रात गए? उस तरफ से आओ। रोनी, तुम इतनी रात को, टाइम क्या हुआ पता है? 11 बज चुके हैं। शायद होगा। होगा मतलब? इतनी रात को अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे? और इसके अलावा पापा भी घर पे है। हम लोग रोनी, रोनी क्या हुआ? सब सब बताओ मुझे। हाँ, क्या हुआ? आजकल मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर वक्त मुझे इतना डर क्यों लगता है डेविड? सोते ही मुझे कितने डरावने सपने आते हैं। आंख बंद करते ही लगता है कुत्तों का एक झुंड मेरा पीछा कर रहा है। वहां से मैं भाग नहीं पा रही हूँ। रोनी, आज क्या सपना देखा पता है? क्या देखा? मैं तुम्हारा खून कर रही हूँ। मतलब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हारा खून पी रही हूँ डेविड। रोनी, उफ, डरावना था वो। रोनी, रोनी, एक बात समझने की कोशिश करो, सपने और हकीकत में फर्क होता है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, ये देखो, मुझे छू कर देखो। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ रोनी, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। डरो मत, पगली कहीं की। इतना डरने की क्या बात है?
बस रोनी, बस बस चुप हो जाओ। बस देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। देखो देखो मैं। चुप हो जाओ रोनी, प्लीज। तुम इतना क्या सोच रहे हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं रमा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। इंसान हो, भूत हो, डायन हो, उसे ना पकड़ पाना किसी भी पुलिस अफसर के लिए शर्मिंदगी की बात है। तुम समझ रही हो ना? पर तुम तो कोशिश कर रहे हो, दिन रात कोशिश कर रहे हो। इसलिए तो मुझे और भी बुरा लग रहा है रमा। मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसा एक्टिव नहीं रहा। मेरी सोच, मेरी बुद्धि सब जैसे भ्रष्ट हो गई है। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक खून हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने नजरों में ही धीरे धीरे गिरता जा रहा हूं रमा। तुम मेरा विश्वास करो। तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसी बातें मत करो। मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। सर मैं बात कर रहा हूं अपने घर से। यस सर, माई सन डेविड हैज बीन मर्डर्ड। व्हाट? हाँ, डेविड का खून हो गया। क्या? यस सर, इट्स ट्रू सर, ही हैज बीन ब्रूटली मर्डर्ड। मिस्टर विल्सन। यस सर, ही हैज बीन brutally murdered, sir. You wait, Mr. Wilson. I'll be right over there. Thank you, sir. अब रोने से क्या फायदा? खैर, इतनी जल्दी भूलना भी मुश्किल है। शनिवार को ही हम दोनों ने बैडमिंटन खेला था। उस तरफ डेविड और परवीन थे और इस तरफ रॉनी और मैं थी। उसके डैड तो सदमे में है। उनका इकलौता जवान बेटा। तुम क्या उनके घर गई थी? और इधर भूतिया अफवाहें उड़ रही हैं। नो आई एम नॉट जोकिंग। 2 महीने में 3 खून, कोई भी सुराग नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? रॉनी के बारे में आपको पता है? नहीं, क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं जिस रात को डेविड की मौत हुई थी, उस रात रॉनी उसके घर गई थी। बकवास है ये। डेविड के दोनों हाथों में लड़कियों के बाल मिले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो रॉनी के बाल हैं। क्या तुम कहना चाहती हो रॉनी ने डेविड को मारा है? गीता दी ने कहा था जिस दिन क्लब में बॉबी की मौत हुई थी, उस दिन उन्होंने देखा था कि रॉनी के हाथों में, कपड़ों में खून के दाग लगे हुए थे और वो दाग उसके भैया ने अकेले में सबसे छुपा के धुलवा दिए थे। मैंने भी ऐसा ही कुछ सुन रखा है। क्या सुना था? वही तुमने जो कहा। हंस क्यों रही हो? 14 साल बाद तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख रही हूँ। क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, उसके जैसा एक हैंडसम ब्राइट यंग लड़का। इससे पहले भी एक बच्चे और एक औरत का खून हुआ था। तब मैंने तुमको इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। हाँ, उसका एक कारण है कि मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? इस बार खुद पुलिस ऑफिसर के घर में उसका बेटा खून हुआ है। यह कितना गंभीर मामला है तुम जानती हो? और वैसे भी शहर के लोगों में न जाने एक डर सा बैठ गया है। नोटिस किया है तुमने? शहर के लोग भी गांव के लोगों की तरह अंधविश्वासी हो चुके हैं। ये लोग भूत, प्रेत, इन सब को लेकर झूठी कहानियां बना रहे हैं। ये क्या हंस रही हो? हाँ, सुने तो क्या करूं?
एक पुलिस ऑफिसर की बहन अगर भूत बन के दूसरे किसी पुलिस ऑफिसर के बेटे का खून करके उसका खून पी जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है रेनू। ये सब बहुत दर्दनाक है। और फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? अपने बारे में सोचो। सारा दिन घर में अकेली। सिक्योरिटी? मेरी सिक्योरिटी होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कौन है मेरा? अगर कोई अपना है तो सिर्फ तुम हो, और तुम्हारा रहना या ना रहना मेरे लिए सब एक है। और जो रह सकता था, मतलब दूसरी औरतों को जो मिलता है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तुम कहते हो कि मैं नशा करती हूँ। मैं तो सोचती हूँ थैंक गॉड मैं नशा करती हूँ, नहीं तो क्या होता? मैं क्या लेकर जीती? रेनू, तुम सिर्फ उसी बारे में सोच रही हो। भूल जाओ, जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। मुझे पता है। अब तुम क्या कहोगे? कहोगे हर इंसान को संतान का सुख नहीं मिलता है, लेकिन इसे भूलने के लिए कुछ तो चाहिए ना? कुछ भी हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी रेनू, मुझे पता है मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूं, बट यू आर ए डॉक्टर। तुम अगर चाहो तो तुम अपने आप को सारा दिन बिजी रख सकती हो। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी सर्जन थी? झूठ! मैं कभी एक अच्छी सर्जन नहीं थी। रेनू। हाँ, मैं खूनी हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से एक बच्चे का खून किया था 5 साल पहले की वो रात मैं नहीं भूल सकती। It's over. मेरा बबलू कैसा है डॉक्टर? मेरा बबलू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। मेरा बबलू कैसा है? डॉक्टर आप कुछ तो बोलिए। बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरा बबलू कैसा है? नहीं, मैं उसे बचा नहीं पाई। नहीं नहीं मैं नहीं सह सकती। मैं और नहीं सह सकती इसे। तुम उस घटना को नहीं भूल पाई ना? तुम तो जानती हो कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ऑपरेशन करना जरूरी था और वो तुमने किया। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन उस ऑपरेशन में मैंने शायद जानबूझकर गलती कर दी। रेनू, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। यकीन करो मेरा, मुझे लगता है उस दिन बच्चे की उस माँ को देखकर दिल ही दिल में मुझे जलन हो रही थी। इसीलिए मैंने अनजाने में मैं चाहती थी कि वो औरत भी मेरी तरह अकेली हो जाए। Yes, I wanted that woman to become lonely, absolutely lonely, like me. रेनू, पापा क्या कह रहे थे पता है?
पेपर में जो छपा है वो सही है। मतलब ड्रैकुला ये सारे खून कर रहा है? हाँ, इसके नाम और क्या हो सकता है? लेकिन ड्रैकुला तो एक कल्पना है, वो तो कहानियों में होता है। इमेजिनेशन और रियलिटी एक नहीं हो सकती, ये किसने कहा? कितने राइटरों ने लिखा है कि स्पेसशिप एक इमेजिनेशन है, पर रियलिटी में वो हुआ कि नहीं। मैं इन सब से अलग हूँ। सुबह मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन शाम को सूरज डूबने के बाद बहुत डर लगता है मुझे। रात को कॉरिडोर से जब मैं बाथरूम जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे पीछे से पकड़ लेगा। डायन, मेरे घर पर तो सब यही मानते हैं। इट्स ट्रू। चलती हूँ रोनी, बाय। चलती हूँ। चलो। रोनी रुको! ए रोनी! अरे कहाँ जा रही हो? रोनी! ए रोनी! क्या हुआ है तुझे? तू मुझे देखकर ऐसे दौड़ी क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों? वो लोग, वो सब। कौन? क्या हुआ है? कंचन, मीना, चंपा, वो सब ड्रैकुला की बात कर रहे थे। ड्रैकुला से तुम डरती हो रोनी? तुम तो खुद ही। उर्मिला, क्या बोल रही है? ये क्या? ठीक ही बोल रही हूँ। तुझे याद नहीं है? तू कल रात को हमारे घर आई थी। झूठ है ये। ये क्या? तूने कहा था तूने डेविड को अपने हाथों से मारा है। नहीं। देख, मैं भी तो ड्रैकुला बन गई हूँ। ये देख,